सो कंटिन्यूइंग विद द सेम पेपर, ये है उसी पेपर का समर 23 पेपर 1 का क्वेश्चन 9. A small ball is held at the surface of liquid oil in a container. Ball is released from rest and falls through the oil. The ball has velocity v. A viscous drag F acts on the ball. Which graph could show the variation with v of F? तो यहाँ पे एक चीज़ तो आपको पता होनी चाहिए, and it's exactly parallel to the idea of air resistance, कि भाई आपका जो फ्रिक्शनल फोर्स है यहाँ पे, दैट मस्ट बी इंक्रीजिंग विद द वेलोसिटी इन सम वे. ठीक है. अब यहाँ पे जस्ट दिस इज नॉट इनफ, क्योंकि आपको ये तो नज़र आ रहा है कि भाई ये नहीं हो सकता क्योंकि इसमें तो स्पीड बढ़ रही है, फ्रिक्शनल फोर्स कम हो रहा है. ये भी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें भी ये किसी ना किसी वक्त कम हो रहा है. सो इट कैन नॉट बी सी, कैन नॉट बी डी. सो ए और बी में देन हाउ डू वी डिसाइड? अब यहाँ पे इट माइट बी हेल्पफुल दैट इफ़ यू राइट आउट एन इक्वेशन. बेसिकली वो इक्वेशन ये कि भाई जब ये आपके पास बॉल जो है व्हेन इट्स गोइंग टू बी फॉलिंग, देयर इज ऑब्वियसली गोइंग टू बी द वेट. ये नीचे गिर रही है, सो ऊपर की तरफ यू विल हैव द अप थ्रस्ट एंड यू विल ऑल्सो हैव सम विस्कस ड्रैग. ठीक है. सो यहाँ पे जब हम नेट फोर्स की बात करेंगे, दैट वुड बी इक्वल टू व्हाट? नीचे की तरफ गिर रहा है, सो W माइनस U प्लस F. दिस वुड बी द नेट फोर्स या द रिजल्टेंट फोर्स, और हमें पता ही ये होगा बाय न्यूटन सेकेंड लॉ इक्वल टू ma. अब आपको पता है ये टर्मिनल वेलोसिटी पे कैसे पहुंचेगा? ये तब पहुंचेगा जब आपका f इतना बड़ा हो जाए कि रिजल्टेंट फोर्स 0 हो जाए. अब यहाँ पे अगर आप देखें, सो देन इट ऑब्वियसली कैन ओनली बी a, बिकॉज इट हैज़ टू इंक्रीज वेरी फास्ट विद द स्पीड so that it actually opposes the weight to that extent कि resultant force 0 हो जाए. In that case आपको यहाँ पर भी नज़र आ रहा है कि ये जो हिस्सा नीचे जा रहा है, इसका मतलब है कि भाई स्पीड बढ़ रही है तो फ्रिक्शनल फोर्स कम हो रही है, which is not true for any medium. So in this case as well, the answer is option A.